हैप्पी मॉर्निंग। आज 1/6/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर करंट अफेयर्स सुपर संडे का है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? तो भारत यूरोपीय संघ से हेरिटेज नेटवर्क का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो एस जयशंकर से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से हो जाएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मानव कोरोना वायरस NKU1 का मामला कहाँ दर्ज हुआ है? तो कोलकाता में दर्ज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीमा किसने लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो शिखर धवन, सैन वाटसन, टिम साउदी, ये सभी थे ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तर भारत के पहले 01 MAL के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये HP हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, महान्यवादी का R वेंकट रमन हो जाएगा। CISF का महानिदेशक राजविंदर सिंह हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार हो जाएगा। राष्ट्र पिछड़ा आयोग का हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, हाल ही में कांगेय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सिक्किम में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है वरुण सागर झील। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? ये असम में हुआ है। क्वेश्चन 18 देखिए, नासा के पुंछ मिशन का संबंध किससे है? ये सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो CBI से है भारत पोल पोर्टल का संबंध। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं?
तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए डेनियल नोबोआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? ये मध्य प्रदेश में हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच है। वरुण नौसैनिक अभ्यास 2025 इंडिया और फ्रांस, इंडिया और फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? ये सिंगापुर से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रेल लिंक से जुड़ने वाली पुनर्वर्तित की चौथी राजधानी कौन सी है? पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी तो आइजॉल हो जाएगा। रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तरी की चौथी राजधानी कौन सी हो जाएगी? आइजॉल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पीएमई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी? ये बेंगलुरु को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की? ये तमिलनाडु ने की है। अंतरिक्ष औद्योगिक नीति तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया है? तो 89 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, केंद्रीय बजट में 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में डैश को बांटा है। ये है कृषि एवं एमएसएमई, निवेश, निर्यात सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बनाया? ओलेंग कोनोनेंकी ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इरिट्रिया अंतिम स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर इरिट्रिया रहा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये यूएसए में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नांगी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2025 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू की है, उत्तराखंड राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया है। 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? तो शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया? तो ये केरल राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, किस राज्य
ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? यानी किस राज्य या यूटी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के में चिनार का पेड़ है जिसको जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया? तो माधव गाडगिल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, थल सेना अभ्यास सिनबैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये कंबोडिया के बीच संपन्न हुआ है। सिनबैक्स 2024 भारत और कंबोडिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार कहाँ पर गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है? तो ये असम में की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये सोनीपत हरियाणा में किया गया है। क्वेश्चन 50 को देखेंगे, किस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में लोम्बिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण करवाया? तो POEM 4 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट 2025 मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री-ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो अनिल चौहान करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 53, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना? तो ये रोनाल्डो बना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ऐतिहासिक तेज आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला शहर कौन बना? तो ये चंडीगढ़ शहर बना। ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानून लागू करने वाला चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत का कौन सा देश पहला राज्य है? यानी भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एक समर्पित योग नीति लागू किया है? ये उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस 31 जनवरी को किस थीम के साथ मनाया गया? ये नारी तू नारायणी हो जाएगा। महिला आयोग की स्थापना का थीम नारी तू नारायणी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा HP। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोर्ड मेला कहाँ आयोजित किया गया? यह कलकत्ता में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक
कहाँ बनाया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कलाकृति की भेंट की? ये कोकरा कलाकृति की भेंट की है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रशांत महासागर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.3% से 6.8% तक रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर किया गया, 100% किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पुस्तक लेखक कौन और सत्य हैं? दिया सलाई का कैलाश सत्यार्थी, विश्व बम्पू एस जयशंकर, यशस्वी यही गलत है, अशोक पांडे नहीं होगा। द नाग स्टोरी सुमन वाजपेयी, ये सही है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, IGOT कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो बिहार ने हासिल किया है कर्मयोगी पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला द्वीप जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 30 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 30 मई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मोहसिन नकवी को। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाल ही में इसरो प्रमुख ने किस गगनयान वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को इसरो प्रमुख ने गगनयान वर्ष घोषित किया है 2025 को। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो ये देहरादून में हुआ है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 देहरादून को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, AI ब्लाउट वायु का अनावरण किसने किया? तो ये टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? ये 12 जुलाई को की है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, T20 महिला विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा अहिल्यानगर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे नहीं मिला? ये संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये सुनील मित्तल को सम्मानित किया गया है यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नयनामृतम 2.0 किसने लॉन्च की है? नयनामृतम ये केरल राज्य ने लॉन्च की है।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मानव द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये मुंबई में होगा। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो मुंबई में होगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, हाल ही में सक्रिय हुए माउंट इकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हाल ही में मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट में लॉन्च किया है। क्वेश्चन 89 देखिए, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया? तो पूर्णिमा वर्मन को किया है। वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा वर्मन। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने लगाया है। क्वेश्चन 91 देखिए, ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया का करीना कपूर ब्रांड एम्बेसडर है। बीएसएफ का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। खो खो वर्ल्ड कप का है सलमान खान है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। तो 91 का ऑप्शन नंबर 20 अब आमने सामने सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एचडीएफसी बैंक ने किस देश ने अपना पहली शाखा खोली है? ये एचडीएफसी बैंक ने अपना शाखा सिंगापुर में पहली बार खोली है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया है? तो रूस ने किया है कैंसर के लिए टीका, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये ओमान में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया है इसरो ने अपना रॉकेट 100वां। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? ये गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? ये इंदौर में प्रारंभ होगा। क्वेश्चन 99 देखिए, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्वियस फोर्टियस कम्यूनिटर हो जाएगा। सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्यूनिटर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेट करंट अफेयर्स अच्छा था, राकेश सिंह का था। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं आ पाते हैं संडे को या नहीं आते हैं, वो ज़रूर एक बार वीडियो देख लिया कीजिए करंट अफेयर्स का, और बहुत ही अच्छा है आज का करंट अफेयर दिया हुआ है। और जो जॉब करते हैं उसको भी ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी देखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग